राधे राधे गुरुजी। जी। वो ये हर वक्त शराब पीते हैं और कसम खाते भगवान के कि जैसे मैं छोड़ दूंगा, फिर भी वो कुछ भी ऐसा घर का ताना है ना, शराब पी बात के कराओ, आते। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? गुरुजी मैंने आज बोला उसको, आप इससे बात पीना ही नहीं मेरे को। अरे हमने कहा आपके कुछ कहा? चरणों में गिरे रहे। हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। हाँ अब वो बोला ना। शराब पीते हो? हाँ वो कभी कभी के रोज रोज? रोज ही पी रहा था। रोज पीते हो? हाँ। कितने की पी जाते हो? बैठो रोज अभी मिले। तभी एक मिले। दो बोतल। एक दो बोतल कितने की आती है? 400-500 रुपए। एक बोतल 500 की? नहीं, एक 200 रुपए की एक बोतल। 200 वाली पीते हो? हाँ तो दो पीते हो? हाँ, एक सवेरे या एक शाम में। हाँ हाँ। तो 400 की रोज खत्म। हाँ तो कमाते कितना हो? कभी 1000, कभी 500, कभी 2000। क्या करते हो? मैं फैब्रिकेशन। तो 500 कमाते हो जिस दिन, हाँ। तो 400 की पी जाते हो, तो 100 रुपए में पत्नी और बच्चों नहीं, का पालन कैसे कभी हो? ऐसा बोला मैंने, कभी 500 नहीं कमा, कभी 1000 के ऊपर ही कमा था। तो जो 400 रुपए की तुम रोज पीते हो, यदि बचाओगे तो कितना पैसा बचेगा? वही तो ये करके तो यहाँ पे आया, इसीलिए यहाँ पे अब- आया। अभी तो अब अभी ऐसे आगे नहीं अब पीना है। पक्का प्रॉमिस करो, पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे और अब- पैसे बचा के किसी दीन दुखी की सेवा में लगाओगे। हाँ। अपने लिए घर बनाओगे, परिवार का अच्छे से पालन हाँ करोगे, सेवा आज से करोगे। नहीं पीऊंगा। पक्का? अब संकल्प लेता हूँ, नहीं पीऊंगा। वाह, संकल्प ले रहे हो? अब नहीं पीना? नहीं, मैं वो वैसे ही करते हैं संकल्प, बात पर करा। हम तुमको गुरु बनाना चाहते। यहाँ ओए छोटू, फिर यहाँ तुम कितनी बार यहीं से कितनी बार तुम कसम खा चुके हो कि नहीं पीऊंगा? बहुत बार। तो इस बार भी खा रहे हो? नहीं नहीं, अभी यहाँ पे वृंदावन में आके खाया। पहले घर पे खाता था, वो भी दारू पी के। अच्छा, अभी तो नहीं पिए ना? आप नहीं ना पिए, अभी 2-3 दिन से पिए अब नहीं। पक्का वादा तोड़ोगे नहीं ना? पक्का ही भगवान के चरणों में अभी वादा कर रहा हूँ। अब नहीं पीना। वाह, बहुत सुंदर, भगवान सुखी रखें आपको। अब नहीं पिएंगे? राधे राधे गुरुजी। जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। मैं आपका गुरु दक्षा मेरा भाई लिया है, वो मंत्र भूल गया आपका, जो मंत्र देते हैं आप, तो दोबारा गुरु दक्षा ले लेके उसी से हो जाएगा। पहले लिया था। लिए हैं तो ठीक है ना? तो हाँ, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे भाई का सगाई हुआ अगले महीने में, तो जो लड़की सगाई हुआ है उसका सगा भाई अपनी सगी मौसी की लड़की को भगा के ले गया, शादी किया ऐसा, तो घर में संबंध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई आपके जहाँ शादी लगी है वो तो सही है ना? हाँ उस लड़की का भाई भगा के ले गया? हाँ, अपनी सगी मौसी की लड़की को। तो अब आप पूछ रहे हैं कि उस लड़की से ब्याह करें कि नहीं? वो हमारे भाई का कहने का मतलब, गुरुजी जैसा बोलेंगे वो हिसाब से हम करेंगे, आपसे जुड़ा हुआ है वो। भाई उसका भाई ना गलत आचरण किया, लड़की तो सही है। हाँ हाँ, और तो लड़की एक सही है तो ठीक है। एक सवाल मेरा है गुरुजी। माइक अच्छे से लो, पहले सामने लगा से। हेलो। हाँ। मेरा एक सवाल है, ठाकुर जी के ना पूरे बाल जल गए। क्या हो गया? बाल है ना पूरे जल गए उनके, ऐसे खंडित हो गए वो, तो उनको गंगा जी में विसर्जन कर दें? तो काहे जला दिए बाल? अरे हम लोग बाहर रहते हैं ना, तो पूजा बराबर हुआ नहीं, इसके लिए होगा, उनके ऐसे खंडित हो गए। हाँ तो दूसरे ले लो बाल। ठीक है, उनको गंगा जी में विसर्जन कर दें। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। राधे गुरु जी। जी। आपको देखने के लिए वेस्ट बंगाल से आया है गुरु जी। अच्छा, बहुत दिन से आपको देखने के लिए मन कर रहा था, वेस्ट बंगाल से आया है। बताओ। मेरा 2 प्रश्न है। मेरा दोस्त ड्रीम 11 खेलता है, तो वो 4 लाख अभी तो हार गया, तो बोला जब तक 1 कोटी नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। इसका उपाय थोड़ा बता दीजिए। क्या नहीं मिलेगा? जब तक 1 करोड़ नहीं मिलेगा तब तक बोला छोड़ेगा नहीं। अरे कभी नहीं मिलेगा उसे, बर्बाद होगा इस चक्कर में। तुम्हारा या गुरु जी साथ पूछना क्या बोलेगा। कहाँ है वो? वो उड़ीसा में काम करता है गुरु जी। उसको बोलना कितने बर्बाद, हजारों बच्चे बर्बाद हो अभी गए। तो सर 4 लाख हार गया। अभी 4 लाख हार गया, मतलब 4 उसने जुआ खिलाने वाले ने छीन लिया। अब उससे बोलो 4 ही गए हैं, अभी और जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे ना घर के ना घाट के, इससे चक्कर में ना पड़ो। बोला तुम्हारा गुरु जी के साथ पूछना क्या बोले बोलेगा। कि बिल्कुल जुआ ना खेलो, सर्वनाश हो गुरु जी जाएगा। और एक प्रश्न था, जब बलराम जी जन्म लिया था, वो देवों की माता गर्भ है, तो ट्रांसफर उनको क्यों किया गया? क्या ट्रांसफर क्यों किया गया वो रोहिणी माता गर्भ है से? समझ में नहीं, आपने क्या पूछा हिंदी में? जब जन्म लिया था बलराम जी, बलराम, बलराम जी जो देवों की माता गर्भ है, तो उनको ट्रांसफर क्यों किया गया था?
ट्रांसफर मतलब रोहिणी। बलराम जी ने जन्म लिया था तो ट्रांसफर क्यों किया गया था रोहिणी के घर में? अच्छा, ट्रांसफर इसलिए किया गया था क्योंकि माता देवकी उस समय जेल के अंदर थी। हाँ चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण के भैया जो बलराम जी को रोहिणी के घर में इसलिए डाला गया हाँ। कि वो वहाँ सुरक्षित जन्म लेकर के उनका बचपन अच्छा रहे, इसलिए। जी गुरु जी, आप आशीर्वाद दे दीजिए गुरु जी, जब फिर खुश मेरा रहिए। माता बता हो गया गुरुजी राधे राधे। जी। हाँ गुरुजी राधे। बोलो बेटा, गुरुजी राधे राधे। क्या बात करना बता, पूछो क्या बात करना। बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हम बहुत सारी सदस्य आए हुए अपनी के साथ, आपका बस आशीर्वाद बना रहे हमारे सिर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आगे रास्ता दिखा दिया आपने गुरु। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी मैं ज़्यादा तो नहीं, बस 1-1.5 महीने से आपसे जुड़ी हूँ। उसमें मैं मतलब आपसे इतनी इंस्पिरेशन हुई हूँ कि मैं पहले मजाक समझती थी कि लोग इतनी जल्दी कैसे मतलब भावुक हो जाते हैं। मुझे बीपी की समस्या थी बहुत ही ज़्यादा, और मैं एक टीचर हूँ तो ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। लेकिन 1-1.5 महीने से जब मैंने अभी छुट्टियाँ ली तो आपकी कथा सुनी, उससे मतलब मेरी दवाइयाँ बंद हो गई और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रखे थे, वो सारे बंद हो गए। और महीने के अंदर ही मैं मतलब यहाँ आ गई आपके पास। मैंने कि मुझे इसी महीने में आपके दर्शन करने हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है जब आप कथा से जुड़ोगे और पूजा पाठ करोगे तो। वैसे ज़्यादा सवाल नहीं है, एक ही है। आपसे परसों मंत्र लिया था, तो जैसे कि वो आप जो गुरु जाप वाली माला होती है तो मतलब उसमें कितनी लिमिट होगी, कितनी बड़ी हम ले सकते हैं? 108 की होती है वो तो। आपके पास तो छोटी है। 27 मोती की सुमरणी बोलते हैं इसको। अच्छा। ये 4 बार जपो, 27 चौके 108, 4 बार करो तो 108 होता है। अच्छा। ये यदि आप बड़ी नहीं रख सकते तो छोटी रख सकते हैं। अच्छा। तो इसको 4 बार करेंगे तो एक माला हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये 4 बार करने से एक माला होती है। अच्छा, और वैसे 108 वाली एक बार। 108 वाली एक माला। और दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि जो माता पिता होते हैं उनकी पैतृक जो पूजा होती है उसमें बोलते हैं कि बड़ा बेटा या छोटा बेटा ही पूजा कर सकता है, बीच का नहीं कर सकता। ऐसा क्या होता है? नहीं करता है, कुल देवता होते हैं। हाँ, जो कुल देवता। कुल देवियाँ सबके कुल देवी देव, जैसे एक भाई एक बाप के 4 बेटे हैं। हाँ जी। तो जब चारों का अलग अलग होंगे, न्यारे होंगे, हाँ चूल्हा चक्की अलग होगी, जी। तो फिर वो अपने अपने घर पे सब लोग कुल देवताओं की भी स्थापना करते हैं। जैसे मेरे फिर देवर चारों- हैं, हाँ, तो तो सबको वो करना मतलब चाहिए। वो नहीं, अभी जैसे वो छोटे हैं ना, तो वो पूजा करने में मतलब बहुत अपने आप को एकदम वो गर्व महसूस करते हैं कि मैं छोटा हूँ, मैं ही करूँगा। कभी कभी मतलब गुस्सा भी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, नहीं करते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि काश हम होते तो हम कर सकते थे। कोई बात नहीं, कोई भी कर लो पूजा। परिवार का 4 हो 3 हो, तीनों में कोई एक करो, छोटा कर ले कोई बात नहीं। बड़ा प्रसाद फिर सब लोग मिल बांट के खाते हैं। अच्छा तो प्रसाद तो खाते हैं ना जी। काय का प्रसाद लगता है आपके यहाँ? पूड़ी सब्जी लड्डू, लड्डू होते हैं 5। पूड़ी देसी घी की होती है। हाँ जी, पूड़ी है ना? पुआ। और मीठा होता है, गुड़ होता है और नारियल होता है। ऐसा लड्डू सबका होते हैं अलग- बूंदी के। हाँ ठीक है, मीठा होता ठीक है। है, सबका अलग अलग विधान होगा। ठीक है, तो वो प्रसाद सबको खाना होता है जी भोग गुरुजी। लगा के। गुरुजी बस मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं आपकी तरीके से कोई छोटा मतलब काम करूँ, आप बस मुझे आशीर्वाद देना। खुश बस। रहिए, खुश राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मेरा 5 साल का बच्चा डेथ हो गई थी उसकी एक्सीडेंट में, तो उसका पिंड दान करना चाहिए। कितने साल का बच्चा है? 5 साल का। ठीक है, उसका जो भी कर्म है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है कुछ, जैसे कि। और एक मेरा सवाल ये थे कि जैसे कि अनपढ़ है, आपने गुरु मंत्र दिया, वो पढ़ नहीं सकते, तो अपनी लड़की से पढ़ा सकते हैं या किसी से? हाँ, पढ़ा सकते हैं। चलो, राधे राधे गुरुजी।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हाजीपुर बिहार से आई हूँ। जी मैया। जी, मैं 5 साल से आपके कार्यक्रम को देख रही हूँ और आपके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम देख के मेरे सारे अपने प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाते हैं। मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ गुरुजी। बहुत दिन से तड़पन थी कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि हमारे सारे परिवार हम स्वस्थ रहे, निरोग रहे और फले फूले। मेरी पोती आई है, उसको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, उसकी शादी जल्दी और अच्छे घर में हो। आजा, खुश रहिए। हाँ, और मेरी बेटी भी आई है, मेरी बेटी आई है। कथा सुनते हैं आप बेटा? जी, कथा सुनते हैं? कभी कभी। कभी कभी, रोज नहीं? नहीं। चलिए, क्या सुना आपको? कथा अच्छी लगती है कि नहीं लगती? अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगा? यही जीवन का जो सार है। ठीक है, सुनते रहेंगे, अच्छा लगेगा आपको। खुश रहिए। क्या करते हैं? जॉब करती हूँ दिल्ली में ही। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। हाँ जी। ऐसा है कि मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरी गलती है या किसी और भगवान जी की है, या ये है कि मुझे वृंदावन में अब इतनी देर से, या मेरी किस्मत मुझे क्यों इतनी देर से बुलाया। जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे मैं अपने पति के साथ लड़ती हूँ कि मुझे या तो वृंदावन जल्दी लेके जाया करो। साल देखो, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है। बच्चों की शादी है, बच्चे अपने पोते हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ की कम। बेटी भी अपने घर में बहुत अच्छी सेट है, उनके बच्चे। हम दोनों अकेले रहते हैं पूरा दिन। ये तो बाहर चले जाते हैं और मैं पूरा दिन 4 दीवारी में बैठे में या तो आपकी कथा सुनती या तड़पती रहती हूँ। अच्छा है, वृंदावन जो नहीं आते वो वृंदावन के लिए तड़पते। पर हमारी तड़फन तो सुनो, जो आ जाते हैं ना उनकी तड़प खत्म हो जाती है, अभी और जो नहीं आते उनकी तड़प बनी रहती है। तो बनी रहे वो ज्यादा बेहतर है। पर गुरुजी, जब तक शरीर चल रहा है, अब 67 हो गए हैं, 67 ईयर की हो, जब तक शरीर चलता है तब तक तो जल्दी जल्दी बुला। हाँ, आते इधर बुला तो लिया बिहारी जी ने। कितनी देर बाद? साल। अब जल्दी जल्दी बुलाएंगे। मेरे को तो कहीं यहाँ भी कमरा ले दो कि हम यहीं पे कहीं, चाहे दोनों रहे चाहे अकेले रहे। नहीं, पति के साथ। हाँ, वही मैंने कहा, चाहे अकेले रहे चाहे दोनों रहे। नहीं, दोनों रहो। हाँ, इनको बोलो ये मेरे को ले आया करे। ठीक बोलेंगे। तो दूसरा प्रश्न ये है कि हमने गुरु मंत्र पहले अपने गुरुजी से लिया हुआ है, वो चोला छोड़ के चले गए हैं। अब बच्चों को कैसे करें? तो बच्चों को जो अच्छे लगे उनसे गुरु मंत्र दिलाओ। एक बेटे ने तो लिया हुआ है पहले ही, और बेटी जब मेरे 8 मंथ में गर्भ में थी तब उनको मिला के दिलाऊं उसको। हाँ, तो बेटी अपना मंत्र जिससे उसका मन लगे, जहाँ उसको ज्ञान मिले वहाँ। वो तब मेरे गर्भ में थी तो मैंने नाम मंत्र लिया था। आपने लिया है वो ठीक है, पर वो भी ले तो अच्छा है। हाँ, लेती है। तो उसके बाद फिर बहू को, बच्चों को जो आगे वंश चल रहा है उनको कैसे करूं? वो तो आप देखो ना कि किसको आप गुरु के रूप में चुनना चाहते हैं। वो तो बच्चे कौन आपके अज्ञान का हरण कर पा रहा, वो तो कौन फिर आपके बच्चे, जीवन में ज्ञान की रोशनी भर पा रहा, वो आपके। वैसे बच्चों के सुंदर संस्कार काफ़ी हैं, यूएसए में भी अपना पूरा संस्कार निभा रहे हैं, यूएसए में ही हैं दोनों। तो उसने अपनी कंपनी खोली है अभी, पहले अंडर काम करता था, अब अपने अंडर रखना चाहता है। वो कृपा करो कि वो उसके अंडर। बिल्कुल, बिहार जी सब ठीक करेंगे। चलो, अब सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो मैया। चलो, कल देना। हाँ, कल भी, परसों भी, रोज। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले आना। राधे राधे पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं गया बिहार से आई हूँ। हाँ। मैं हम रहती हूँ। मुझे ये पूछना है कि मेरे ना कुलदेवी का मुझे पता नहीं है ना, मेरी सासू माँ का भी बताइए कुलदेवी का पूजा का। तो हम लोग कुलदेवी का पूजा नहीं कर सकते, और मैं चाहती हूँ कि मैं कुलदेवी का स्थापना भी करूँ, पूजा भी करूँ। वो कैसे? तो जो आपके परिवार के लोगों में कुलदेवियाँ होंगी वो आप कुलदेवी घर में स्थापित कर कुलदेवी है हमारे घर में, पुरखों की कुलदेवी है, लेकिन तो उनकी पूजा करो। सासू माँ को पता नहीं है कि कौन है और कैसे पूजा की जाती है। तो आपके पूर्व और भी कोई है, चाचा ताऊ? नहीं गुरुजी, कोई भी नहीं है, जो सबकी डेथ हो गई और कोई बता भी नहीं सकते। बुआ सास है वो भी नहीं बताती। क्या नाम है आपका? रिंकी। पूरा? मिश्रा, रिंकी मिश्रा। रिंकी मिश्रा जी। तो आप कुल देवी की पूजा करना है तो
आप दुर्गा माँ की पूजा करना शुरू कर दो। मैं दुर्गा माता के भी नवरात्रि में स्थापना की हूँ, घर में मूर्ति रखी और हाँ। लड्डू गोपाल की भी पूजा हम लोग ठीक बहुत है, टाइम से करते हैं। बिल्कुल करो। चलो यहाँ ले आना बेटा, ये दादाजी चश्मा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मैं आपके लिए बहुत तड़पी हूँ गुरुजी। मैंने एक झलक बस देखा था अपने मायके में आपका भागवत, बस मैं आपका वीडियो ढूंढते ढूंढते आपका देखने लगी। इतना मेरे बच्चे बोलते मम्मी आपको बस यही देखना, आप यही देखती हो, मेरा मन ही नहीं भरता है गुरुजी देखने से। गुरुजी चलिए, आप प्रश्न ये सुनते है रहिए कथा। जी गुरुजी मैं सुनती हूँ। कोई अब सवाल है? गुरुजी सवाल ये है कि अगर पति कोई गलत काम करे, कोई गलत काम से पैसे लेके आए गुरुजी, तो क्या वो पत्नी को भी दोष लगता है गुरुजी? पत्नी तो पति के ही सहारे रहती है गुरुजी, उनका ही कमाया हुआ खाती है। पत्नी पति के पैसे तो रख सकती है, पर पति का पाप नहीं रख सकती। पाप तो पुरुष को ही, पत्नी का पाप पुरुष नहीं रख सकता, पुरुष का पाप पत्नी नहीं रख सकती। जी। यही तो बात थी जब रत्नाकर डाकू को नारद जी ने कहा कि तू इतना पाप कर रहा है, जी। कौन भोगेगा? जी। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी को तो मैं पैसा बांट देता हूँ, जी तो पाप भी पत्नी लेगी। बोले नहीं, जी पाप तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। जी इसलिए पत्नी पैसा ले सकती है, पैसे का बंटवारा हो सकता है। जी पाप पुरुष करेगा तो पाप का फल पुरुष को ही भोगना पड़ेगा। जी। और गुरुजी उसके परिवार में जो उनके अपने माँ बाप हैं, उनको भी तो नहीं लगेगा गुरुजी? पति मान नहीं रहे गुरुजी। अगर कोई, हम लोग कहते हैं गुरुजी, हमारी बहन के पति हैं वो, हम लोग कहते हैं उनसे कि आप ये काम मत करिए, गलत काम है, तो क्या गलत काम है गुरुजी? हम बता नहीं सकते माइक में। अच्छा।